प्यारे मित्रों, एक बार फिर से तहे दिल से हमारे YouTube चैनल MWBunty के नाम से स्वागत है। इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि जो भी TGT PGT की जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ख़ास तौर से मैंने बताया था मैथ्स के फील्ड की, मैं मैथ्स के फील्ड से हूँ, तो उसके बारे में आपको बीच बीच में सपोर्ट करता रहता हूँ। आपको पता ही कि पिछले दिनों सरकारी.com पर भी आपको जाकर गूगल पर जाओगे, सरकारी.com पर जाकर आप सीधे जहां ऑप्शन आता है एडमिट कार्ड वाला, उस पर सबसे पहले उन्होंने दे रखे यूपी PGT जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है। इट मीन्स उन्होंने ये भी कहा है कि अब आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त के लास्ट वीक में होगी। ठीक है, अब TGT की परीक्षा भी पोस्टपोन हुई थी, उसकी जो परीक्षा हमारी है वो हमारी आपको पता होना चाहिए कि वो 20 और 21 जुलाई को होने वाली है। वो तो TGT की परीक्षा 20-21 जुलाई को होगी, और जो PGT की जो परीक्षा पोस्टपोन हुई है वो आपका जो अगस्त है उसके लास्ट वीक में, डेट कंफर्म नहीं है, फिर भी एक एक्सपेक्टेशन डेट में बता सकता हूँ 26 और 27 आपका अगस्त का पेपर ये हो जाएगा। ये आगे मैं आपको प्रिपरेशन की बात बताऊँ कि ये अच्छा जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही बात है, सही किसी महापुरुष ने कहा है। तो एनीवे कम टू द पॉइंट्स हम बात करते हैं कि जो TGT PGT की परीक्षा के लिए, TGT की परीक्षा पहले पड़ जाएगी अब, तो उसके लिए हमारे पास में 1 महीना और हमारे पास में 7-8 दिन बाकी हैं, मतलब ओवरऑल सवा महीना कह सकते हैं, मतलब 40 दिन कह सकते हैं, 40 दिन की परीक्षा बची हैं। प्रिपरेशन इतनी आपको ज़ोर से करनी है, धमाकेदार करनी है कि ऐसे परीक्षा देनी है कि बिल्कुल डूब के जाके मरना है। जैसे किसी ने कोई नहर हो, उस पुल से किसी ने धक्का दे दिया हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, हम जितनी जान हो सकती है हम हाथ पैर फड़फड़ाते हैं, हाथ पैर फड़फड़ाते हैं, कोशिश करते हैं। और उस वक्त अगर हमें स्विमिंग आती हो या नहीं आती हो, फिर भी हम क्या करते हैं कि हम स्विमिंग करते हैं, और भले ना आ रही हो लेकिन हम वहाँ पर एक तिनका भी, एक लकड़ी का टुकड़ा भी अगर जा रहा होता है, उस वक्त उसको पकड़ के ही हम बस कहते हैं तिनके का सहारा, वो तिनके का सहारा के हिसाब होता है। मतलब उसमें जान वो जब डूब के किसी ने धक्का दे दिया तो हम कोशिश करते हैं कि बस कैसे भी तैर के पैर हाथ पर मारते हैं, बस ज़िंदगी बचा सकें। हर परीक्षा को अगर आप ऐसे ही देंगे कि जैसे कि हम डूब रहे हों और हम बचने के लिए हम हाथ पर फड़फड़ाते पूरी कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको फड़फड़ाते हुए कि आपको किसी ने धक्का दे दिया, ऐसी तैयारी आपको करनी है, तो शायद आपको सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो मैंने बता दिया कि TGT का जो एग्ज़ाम PGT में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। PGT में जो ग्रेजुएशन का जो लेवल है, BSc का जो लेवल है, BSc MSc से ज़्यादा पूछ लिया जाता है थोड़ा सा कंपैरिजन टू 9th 10th, लेकिन TGT में अपोजिट होता है। BSc MSc का जो होता है पोर्शन बहुत कम पूछा जाता है, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, और 20 से 25 क्वेश्चन 9th 10th के होते हैं। लेकिन 11th 12th का जो रोल होता है, चाहे PGT में हो चाहे TGT में हो, दोनों में 70 से 80 जो क्वेश्चन होते हैं, मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है 11th 12th, इसलिए 11th 12th को तो बहुत अच्छे से देखना है। उसकी चाहे मनोहर की बुक हो तुम्हारे पास में, NCERT हो, मधुर गुप्ता में प्रिपरेशन करूँगा, ये भी अच्छी किताब है, अरिहंत हो, उनके हर एग्जाम्पल हर क्वेश्चन को करके आप देख लें एक बार बीच बीच में। और 11th 12th बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपके पास में, RD शर्मा साथ में ज़रूर आप देखते रहें। और इसके अलावा ये जैसी तैयारी करने के बाद, जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो इसका सिलेबस है उसको एक बार कंप्लीट कर लिया होगा, उसको रिवीजन करना है आपके लिए। और उसके बाद में आपको बीच बीच में जो आपका मॉक टेस्ट पेपर जो होते हैं उसको बीच बीच में चैप्टर वाइज आप लगाते रहें, और हर वीक में फुल टेस्ट ज़रूर दें, उससे हमें आइडिया मिलता रहेगा हम प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो फुल टेस्ट ज़रूर दें, और जो PYQ जो क्यू हैं वो PYQ भी बीच बीच में देते रहें, लेकिन लास्ट के 10 दिन पहले PYQ को बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें मॉक टेस्ट और रिवीजन एक साथ चलते हैं, और लास्ट के 10-20 दिनों में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उनका रिवीजन, और साथ में आपका PYQ देखते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ऐसे ही आप इसी चैनल पर बने रहेंगे, और मैं आपको अच्छी जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता रहूँगा, और आपके लिए जो भी मुझे टाइम दिया इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। हाय गाइज, थैंक्स।